सब मिलकर वाणी का उच्चारण करेंगे। वाणी जो संदेश दे रही है उस पर साथ साथ विचार करते चले। नाम प्रभु का परम सुखदाई, नाम प्रभु का परम सुखदाई, नाम प्रभु का परम सुखदाई, नाम प्रभु का परम सुखदाई। सिमर सिमर सब कलह बजाई, सिमर सिमर सब कलह बजाई, सिमर सिमर सब कलह बजाई, सिमर सिमर सब कलह बजाई। त्रिखा न जाए ना मन सुख भासे, त्रिखा न जाए ना मन सुख भासे, त्रिखा न जाए ना मन सुख भासे, त्रिखा न जाए ना मन सुख भासे। आस आस में लियो काल गरासे, आस आस में लियो काल गरासे, आस आस में लियो काल गरासे, आस आस में लियो काल गरासे। सकल पदार्थ मन अगल उपजाए, सकल पदार्थ मन अगल उपजाए, सकल पदार्थ मन अगल उपजाए, सकल पदार्थ मन अगल उपजाए। सिमरे नाम सब ताप बजाए, सिमरे नाम सब ताप बजाए, सिमरे नाम सब ताप बजाए, सिमरे नाम सब ताप बजाए।
बिन हरि भगत सरब दुख रीता, बिन हरि भगत सरब दुख रीता, बिन हरि भगत सरब दुख रीता, बिन हरि भगत सरब दुख रीता। महामंत्र की महिमा की वाणी में आता है, कलह कलेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत्व योग, मंगत तत्त अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए सरो। इस महामंत्र का जो जाप करता है, कहते हैं प्रभु दर्शन होए सरो, उसको इस देह के अंदर ही प्रभु का दर्शन अर्थात प्रभु का अनुभव प्राप्त होता है। साथ में दूसरी बात कह रहे हैं, कलह कलेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत्व योग। तो दो बातें इसमें बताई जा रही है। पहली तो बात ये बताई जा रही है कि जो इन तत्व अक्षर अर्थात महामंत्र के अक्षरों का या महामंत्र का जो मौन होकर जाप करेगा, उसको अंदर प्रभु का अनुभव होगा और ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जहां सारे कलह कलेश उसके खत्म हो जाएंगे। तो हम सब जानते हैं कलह कलेश कहाँ होते हैं, वो मन की सोच के अंतर्गत होते हैं। जब तक मन के अंदर सोच चल रही है, डिजायर्स चल रही है, मनन चल रहा है, तब तक किसी न किसी प्रकार के कलह कलेश आपके अंदर बने ही रहेंगे। और जब ये सब दूर हो जाते हैं, ये कौन सी स्थिति है? जिस समय इस मंत्र का जाप करते करते अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन के अंदर एक विचार का भी उठना बंद हो जाता है। अर्थात मन की सत्ता का ही नाश हो जाता है। या यूं कहिए कि जीव का संबंध मन के साथ टूट जाता है। उस स्थिति में पाए ज्ञान तत्व योग, उस ज्ञान तत्व से योग होता है, जिसको महाराज जी समता कह रहे हैं, जिसको वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया, या जिसको हम आत्मा करके जानते हैं, या जिसको परमेश्वर भी कहते हैं। वो फाइनल स्थिति है, वो मोक्ष की स्थिति है। तो इसी एक दोहे के अंदर पूरा मार्ग बताया गया है। लेकिन हम लोग कल्पना क्या करते हैं? हमारी कल्पना कहां से शुरू होती है कि अभी तो हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं, महामंत्र का जाप करने में एक रूखापन सा आपको नजर आता है। और वो रूखापन क्यों नजर आता है? क्योंकि हमारे अंदर आगे की कल्पना बन जाती है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। जबकि सत्य ये है कि सत्पुरुष कहते हैं कि प्रभु का जो नाम है वही सुखदायी है। प्रभु का नाम सुखदायी कब होता है? प्रभु का नाम सुखदायी तभी होता है
जब जिस नाम को या जिस मंत्र को उसका हम सिमरन कर रहे हैं, जिसका जप कर रहे हैं, उस नाम को ही प्रभु समझाना है। क्योंकि जो कुछ भी अंदर अनुभव होता है, जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है, आपके अनुभवों में परिवर्तन आता है और हर अनुभव प्रभु का अनुभव ही कहा जाता है। तो जिस समय मैं मौन होकर महामंत्र का जाप कर रहा हूं, उस समय मेरे मन में एक कल्पना आ जाती है, अब मुझको प्रभु का अनुभव होगा। बस यही गलती हो जाती है। हम तो साधारण लोग हैं, लेकिन यदि सत्पुरुषों की भी बात करें तो महाराज जी की जीवनी पढ़ो जब, तो बचपन से उनकी बातें आती हैं कि 3-4 साल की उम्र में ही वो रात में जिस चारपाई पर सोते थे उसी पे बैठ जाते थे, मौन होकर प्रभु के ध्यान में लीन जाते थे। फिर माँ उनको टोकती थी, फिर लेट जाते थे, फिर ध्यान में मग्न हो जाते थे। स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे तो रास्ते में भी यह किताबें एक तरफ रख के ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाते थे। उसके बाद उनकी जीवनी में ही पढ़ते हैं कि लगभग जब उनकी 13 वर्ष की आयु हुई तो एक दिन उन्होंने अपने अंदर क्या अनुभव किया कि अंदर सारा प्रकाश, जब आंख खुली, जब माने टोका, मंगत ये रोशनी कहाँ से आ रही है, तब महाराज जी की आंख खुली तब देखा कि बाहर भी प्रकाश मौजूद है, अंदर भी वो प्रकाश था। उसके पश्चात महाराज जी रात में समाधिस्थ रहते थे जंगल में जाकर। तो इस घटना के पश्चात महाराज जी को ये महामंत्र प्रकट हुआ था 13 वर्ष का। अब विचार करने की बात है, महाराज जी मौन है और ये स्थिति मन के ऊपर की है, वहां मन का कोई चिंतन नहीं चल रहा है, मन की कोई सोच नहीं होगा। यदि सोच चल रही होगी तो अनुभव नहीं होगा। तो जहां जीव की सोच पूरी तरह से बंद है, वहां जो प्रभु का अनुभव हो रहा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। कभी उनको अपने अंदर बिल्कुल शांति अनुभव हो रही है, कभी उनको अपने अंदर प्रकाश अनुभव हो रहा है। फिर पीर ख्वाजा के जंगल में समाधिस्थ है, उस समय उनको महामंत्र का अंदर अनुभव हो रहा है। हमने जीवनी में पढ़ाई है, ये अक्षर जो है 3 दिन में प्रकट हुए। ओम ब्रह्म सत्यम पहले दिन प्रकट हुआ, निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा दूसरे दिन प्रकट हुआ, सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तक ये तीसरे दिन प्रकट हुआ। तो यदि सोचा जाए जैसे कि हम सोचते हैं, कौन सा ईश्वर है? यदि हमने प्रभु की कोई कल्पना मन में बना रखी है तो हमारी कल्पना में तो ईश्वर आ ही नहीं सकता। कल्पना जहां खत्म होगी तब ईश्वर का अनुभव होगा। लेकिन हम शुरू से ही कल्पना बना के चलते हैं और साधना का सिद्धांत ही यह है कि प्रभु का जिस जीव को भी अनुभव होता है तो वास्तव में जो भी प्रभु है जैसे भी है वो सत्ता अनुभव में जीव के नहीं आ सकती। फिर अनुभव में क्या आता है उसके? प्रभु का अवतार, प्रभु का मैनिफेस्टेशन जीव के अनुभव में आता है। और प्रभु का जो मैनिफेस्टेशन है, प्रभु का जो अवतरण है, यानी उसका जो
अवतार है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो आप किस प्रभु की इच्छा करोगे? तो आप जब भी संग करोगे, चाहे साधना का प्रारंभ हो, चाहे साधना का मध्य हो, आप जब भी अनुभव करोगे प्रभु के अवतार का ही, प्रभु के मैनिफेस्टेशन का ही अनुभव करोगे। उसी में आपने अपने मन को लीड करना है। और वहां यदि आप चिंतन शुरू कर दो, अब मुझे इसकी जगह ये अनुभव हो जाए, इसकी जगह ये अनुभव हो जाए, अपनी कल्पना बनाते रहो, तो आपकी भक्ति में ही रुकावट आ जाएगी। इसीलिए साधना काल में ना कोई अनुभव छोटा होता है, ना कोई अनुभव बड़ा होता है। आपकी वासना जैसे जैसे कमजोर होती है, आपके इंद्रियों की जो प्यास है संसार की वस्तुओं में, वो जैसे जैसे कमजोर पड़ती है, वैसे ही वैसे आपके अंदर की साधना गहरी होती चली जाती है। और उस गहराई के साथ प्रभु का प्रेम आप अंदर बढ़ता चला जाता है। और जिस समय इस जीव का इंद्रियों के साथ जो बंधन है वो टूटता है, साधना काल में ऐसा वक्त भी आता है कि अभी तो मैं इंद्रियों के द्वारा संसार को देखने के लिए, संसार को भोगने के लिए लालयित हो रहा हूं, उसके कितने विचार मेरे मन के अंदर भी हमको दौड़ रहे हैं। सिमरन करने बैठता हूं तो प्रभु का सिमरन तो होता नहीं, संसार का सिमरन होता रहता है। तो इंद्रियों का इतना बंधन मेरे अंदर है, मेरे मन में इंद्रिय भोग का इतना बंधन है कि मैं ईश्वर की याद करने बैठता भी हूं तब भी मुझको प्रभु की याद नहीं हो पाती। ये मेरी वर्तमान स्थिति है। लेकिन इसी जीव सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ जाती है, इस जीव का अपने ही इंद्रियों से बंधन टूट जाता है। जिस समय इंद्रियों के बंधन से ये जीव मुक्त होता है, अभी साधना ही चल रही है, तो जीव की क्या स्थिति हो जाती है? उपनिषद उस स्थिति को कह रहा है चक्षुषः चक्षु। चक्षु कहते हैं नेत्र। जीव की यह स्थिति हो जाती है कि वो आंख को देखने वाला बन जाता है। इस समय मैं क्या देख रहा हूं? इस समय मैं आंख से देख रहा हूं। मैं जब दृश्य देखता हूं मुझको अपनी आंख की याद आती है कभी? दृश्य में मैं उलझ जाता हूं, आंखें भी याद नहीं आती। लेकिन उपनिषद कह रहा है जिस समय इंद्रियों का बंधन टूटता है, जीव इसके बंधन से मुक्त होता है, उस समय उसकी स्थिति हो जाती है चक्षुषः चक्षु, कि वो अपने चक्षु को ही देखने लगता है। देखने लगता है मतलब वो दिखाई पड़ने लगता है, अर्थात आंख उसके आगे है और वो उसके पीछे। अपने ही चक्षु से वो अलग हो गए और सारी सृष्टि जो, सारा संसार जो बाहर नजर आ रहा था आंख के, अब वो उसके आंख के अंदर ही नजर आ रहा है। जैसे सारा संसार आंख के अंदर सिमट कर इकट्ठा हो गया। विचार करिए ये क्या स्थिति हो? अब ये साधक की स्थिति। उस समय इतनी शांति है जीव को कि जीव को अपने बारे में उस हालत में कोई होश नहीं होता। होश का मतलब मैं हूं, ये मैं भाव से नहीं होता। मैं हूं या नहीं हूं इसके बारे में कोई सोच नहीं होती। केवल उस दृश्य का वो या उस अवस्था का वो केवल अनुभव करता है। इतनी शांत अवस्था है।
कि अपना होश ही गायब है, अनुभव का है। अब जब वो अनुभव टूटता है, जब फिर वो वापस आता है अपने नॉर्मल मूड में, तब उसको याद आती है कि मैं क्या अनुभव कर रहा था, क्या वो दृश्य था। अभी मैं आंख से देख रहा हूं, फिर मैं आंख को देख रहा था। वहां निर्णय इस बात का होता है, महाजी जब कहते हैं प्रेमी, ये सारा संसार इंद्रियों का अचंभा मात्र है। ये सारा संसार मेरी इंद्रियों का अचंभा मात्र है। तो इसका निर्णय फिर योग में होता है, जो साधना की वो अवस्था आती है कि जीव इंद्रियों से अलग हो जाता है, उसका ये अनुभव बताता है। इसलिए उपनिषद में उसका वर्णन किया गया। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, मैं इसके बंधन में हूं, इसको तो मैं समझता ही, मैं तो लड़ाई रहता हूं, पागल रहता हूं भोग के लिए। अब मुझे ये देखने को मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, ये सुनने को मिल जाए। जो मेरी बेचैनी का स्रोत है, उसके लिए मैं कल्पनाएं बनाता हूं, उसको प्राप्त करने के लिए वर्षों लगा देता हूं, उसी के लिए लालच रहता हूं। तो सत्पुरुष की बात यदि हम ना समझें, ना उसको सीखने की कोशिश करें, तो सारी जिंदगी हमारे सारा ये मानव जन्म ऐसे निरर्थक चला जाता है। दुनिया वालों की नकल करके जीना, ये तो पागल जैसा ही जीना है। और क्या, मनुष्य जन्म जीने का मतलब यह है कि गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ये मानव जन्म व्यतीत करना, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार ये मानव जीवन व्यतीत करना। तो अब बताइए, साधना की वो हालत में है कि इंद्रियों से ही मेरा सेपरेशन हो गया, मैं अलग हूं, इंद्रियां अलग है। तो जब इन इंद्रियों के बंधन से मैं मुक्त होता हूं, या जीव जब इंद्रियों के बंधन से साधना काल में ही मुक्त होता है, तो उसकी शांति की क्या अवस्था होती है। अपनी देह के अंदर वो क्या चमत्कार देखता है। अभी तो मैं आपके साथ एक, अर्थात मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, इसलिए ये अनुभव मेरा कभी नहीं होगा। जब तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, ये अनुभव तो कभी नहीं होगा। तो इस ज्ञान के अनुसार जब मैं जीता हूं, साधना करता हूं, तब मेरा अपना ही अनुभव बताता है कि जिसको उपनिषद कह रहा है चक्षुषा चक्षु। तो यदि मैं शुरू से ही गुरु की बात का उल्लंघन करने लगूं, गुरु तो लिख रहा है वाणी में, मंगत तत्त अक्षर नित गाई, तत्त अक्षर, तत्त कहते हैं उसी तत्व की बात हो रही है। कलह तले में सब गुरु है, पाए ज्ञान तत्व यो, तत्व में कहते हैं ब्रह्म, तत्व कहते हैं परमेश्वर, उसी को ही ज्ञान तत्व कहते हैं। तो अब बताइए कि प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की है मुझे इंसान के ऊपर, कि उसने महामंत्र के रूप में अवतार लिया कि मैं उसकी भक्ति कर सकूं, और मैं अपनी कल्पना कहीं और बनाए पाऊं। अरे ये लाइव गॉड है, ये साक्षात ईश्वर है। नहीं तो ये सत्पुरुष ये बात क्यों कहते हैं, महर्षि रमण ये बात क्यों कहते हैं कि आत्मा, कुंडलनी, मंत्र, गुरु एक चीज है। तो जो मेरी आज की अवस्था है, उस अवस्था में किस ईश्वर का संग कर सकता हूं मैं, ये ईश्वर जानता है ना। अब मैं चक्षुषा चक्षु पढ़ता हूं कहीं उपनिषद में, फिर वैसा कल्पना करने लगे, हो जाएगा क्या? वो एक
साधना की स्थिति है। अभी मुझे इंद्रियों का मौज आ रही है, इंद्रियों की मौज, तो क्या इंद्रियों से कभी अलग हो सकता हूं? तो इंद्रियों के भोग प्रति उसके अंदर पूर्ण वैराग्य हो जाता है, लालच खत्म नहीं हो जाता है, तब उसका सेपरेशन होता है। तो साधना मैं कितनी भी कर लूं, यदि मेरा जो दैनिक जीवन है उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो साधना आगे कैसे बढ़ेगी? लोग कहते हैं मुझे मेरे नाद प्रकट हो जाए, मेरे कुंडली प्रकट हो जाए, कल्पना करते रहते। बाहर का जीवन वैसे ही बना हुआ है, मन की इच्छाएं वैसी बनी हुई है, इंद्रियों को भोग वैसी बने हुए हैं आपके, उसके लिए तरस रहा होगी आप। तो आपके मन के अंदर प्रभु का अनुराग कैसे पैदा हो सकता है? इसीलिए ये अध्यात्म विद्या जो वाणी के रूप में प्रकट हुई है, ये आपको सिखा रही है। अभी अभी वाणी उच्चारण कर रहे थे कि जितने भी ये भोग हैं, इंद्रियों के भोग या मन के भोग, ये जीव के लिए क्लेश पैदा करने वाले हैं, दुखदाई है। तो इसीलिए मनुष्य बुद्धिमान वही है जो इनको जितना कम कर सकता है उतना कम करने की कोशिश करे, उस कोशिश के साथ ईश्वर का संकल्प करे। तेरे अंदर यदि संसार का विकास, संसार में विकास करने की कल्पनाएं हैं, तो तूने अध्यात्म विद्या सीखी नहीं है, समझ नहीं लेते। मतलब इंद्रिय भोग का विकास भी करता रहे और साधना अर्थात इंद्रियों से मुक्त होने का प्रयास भी करता रहे। ये कैसी बात है? इसी को तो रस्सा कशी कहते हैं, टगा मार कहते हैं। एक रस्सी है, आधे इधर से खींच रहे हैं, आधे इधर से खींच रहे हैं, कहां जाएंगे? तो ऐसे जो साधक हैं जो इंद्रिय भोग की छलांगे मारते रहते हैं और साधना भी साथ साथ करते रहते हैं और कल्पना करते हैं कि जल्दी से मेरा रास्ता तय हो जाएगा, नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं कि इतने दिन से मैं सिमरन कर रहा हूं, कुछ मजा तो आया है। हमको प्रगति इसलिए दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि दो गलतियां करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम इस विद्या को सीखते नहीं। वहां वैराग्य की बात की है कि इंद्रियों के भोग के प्रति राग कमजोर पड़ना, और जैसे जैसे आपका विवेक स्ट्रांग होता है, विवेक आपका जो है दृढ़ होता है, वैसे वैसे इन इंद्रिय भोगों में जो सुख हमको दिखाई पड़ रहा है, हमको इसमें दुख दिखाई पड़ रहा है। तो जब तक हमको इंद्रिय भोगों में दुख दिखाई, जीवन का नाश, जीवन की बर्बादी दिखाई नहीं पड़ती है, तब तक हमने क्या चिंतन किया? तब तक हम आशा नहीं कर सकते कि सिमरन में मेरी प्रगति हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली मन और इंद्रिय ये दो ही तो बंधन है जीव के लिए। ईश्वर तो इस समय भी मेरे शरीर में व्याप्त है, मुझे छोड़ थोड़ा दिया इसमें, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं अनुभव हो रहा? क्योंकि मेरा जो चित्त है वो मन और इंद्रियों के भोगों में, उसके संकल्पों में लगा हुआ, उनको मैं प्रिय समझ रहा हूं प्रैक्टिकली। तो इसीलिए बिना विचार के ये मार्ग कभी भी तय नहीं हो सकता, याद रखिए। ये खिलौना नहीं है जो बच्चों को बहला सकता। सत्पुरुष की बात पे अमल करना ही पड़ता है, उसकी बात को समझना ही पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये हमारा जो सांसारिक प्रोग्राम है, इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, इसके बिना ये मार्ग तय हो ही नहीं सकता। तो बार बार जो सत्पुरुष कहते हैं कि संसार दुख रूप है, ये जीवन मौत रूप है। जीवन मौत रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं अपने आप को देह समझकर जी रहा हूं और देह कभी भी नाश हो जाती है, कभी भी रोगी हो जाती है।
क्योंकि मुझे ध्यान रहना चाहिए ये नाशरूप है। मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या करने आया हूं संसार में, मानव देह मिली तो करने क्या आया हूं। तो जिसका नाश नहीं है, जिसमें केवल शांति है, उसका नाम है ईश्वर, और वो इस देह के अंदर उपलब्ध है मुझे। तो इस नाशवान शरीर को लेके इंद्रिय भोग के लिए जियो या इस देह का सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है? इस देह के अंदर जो शांति रूप आनंद रूप जो ईश्वर है, जो जीवन रूप है, जिसमें मौत नहीं है, मुझको पता है कि मैं मौत, कि ईश्वर में मौत नहीं है। मैं देह नहीं हूं, मैं देह अपने आप को समझ रहा हूं, ये मेरी गलत फहमी है, ये मेरी गलती है। तो जब मैं अपने विचार को शुद्ध करता हूं और जैसा वाणी गाइड कर रही है उसके अनुसार चिंतन करना शुरू करता हूं, तभी वास्तव में सही रूप में मुझको सिमरन का महत्व पता लगता है। और जब सिमरन करने बैठता हूं तो बार बार ये बात आपसे कही जाती है कि ये जो महामंत्र है ये तुम्हारा परम भाग्य है कि इस जन्म में एक ऐसे मंत्र का आपको पता लग गया है जिसका नाम ही महामंत्र है। मंत्र तो हजारों होंगे, ये महामंत्र है। इसका नाम महामंत्र क्यों है? क्योंकि ये प्रभु का अवतार है, ये रियल गॉड है। और तू जितना भी प्रगति करेगा साधना काल में, जो भी तेरे अनुभव होंगे वो सब प्रभु के अवतार के ही अनुभव होंगे। क्योंकि जो फाइनल चीज है वो फिर अनुभव की चीज नहीं है, वो फिर होने वाली चीज है। जहां महाराज जी कहते हैं प्रेमी कि ईश्वर और जीव एक हो जाता है। जन्मांतर में महाराज जी जब बैठे हुए हैं तब के अंदर वहां हमको जब ये चीज अनुभव होती है, जब जीव और ईश्वर एक होता है, उसको महाराज जी उस अवस्था को आत्मलीनता ही कह रहे हैं। वो सत्पुरुष की स्थिति है। वहां महाराज जी कह रहे हैं आवाज लाके प्रेमियों, जिस वस्तु की इनको 14 वर्ष से तलाश थी वो आज इनको प्राप्त हुई है। विचार करनी, वाणी प्रकट हो रही है, महामंत्र प्रकट हो चुका था। साईं नाथ महाराज जी समाधि में रहते थे, उसके बाद भी प्रगति ही हो रही है। तो कितनी चेंजेस हुई होंगी उनके अंदर? चेंजेस तो हो रही है, लेकिन संग तो प्रभु का ही कर रहे हैं। तो प्रभु का संग करते करते ये जीव प्रभु ही हो जाता है। वो है मोक्ष स्थिति, शरीर बंधन से मुक्ति। उस समय शरीर उसका रहे या ना रहे इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आज की स्थिति में मुझको जो प्रभु प्राप्त है, जो असली प्रभु प्राप्त है, असली का मतलब लाइव गॉड के मुझको प्राप्त है, ये महामंत्र वो है। मैं उसको मंत्र समझ रहा हूं, इसलिए वाणी बार बार कह रही है। वाणी पढ़े तो कई बार माँ जी ने कहा कि जो प्रेम से सिमरन करता है, जो प्रेम से सिमरन करता है, तो प्रेम तो लाइव चीज से होता है ना, जिसमें जीवन होता है उससे प्रेम होता है। तो ये मंत्र लाइव गॉड है। मैंने जितनी देर में सिमरन करना है प्रेम से सिमरन करना है कि मेरा और प्रभु का मिलन हो रहा है। ये जीव का और प्रभु के मिलन का वायदा है। कितने प्रेम से उसका सिमरन होना चाहिए। मैं कल्पना बना रहा हूं, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। किसी भी कल्पना को बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपको प्राप्त है आपने उसी में ही अपने मन को लीन करने की कोशिश करनी है। लेकिन आपकी साधना में प्रगति कब होगी? साधना में प्रगति तभी होगी जब आपका जो मन और इंद्रिय का जो जीवन है, इसको संसारिक जीवन कहते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं। इसके अंदर आपका वैराग्य बढ़ता जा रहा है, इसमें राग आपका निरंतर कम होता चला जा रहा है, ये प्रोग्राम आपका अंदर से छोटा होता चला जा रहा है।
उसी अनुपात में आपकी अंदर की प्रगति हो। नहीं तो अपने आप को धोखा मत दो कि बाहर का संसार फैलाता रहूं और ईश्वर की बातें भी करता रहूं और समझता रहूं मेरी प्रगति हो रही है। आप अपनी हालत देखो, मन की हालत देखो, इंद्रिय भोग की आसक्ति देखो, तो आपके अंदर जप के प्रति प्रेम बढ़ता है, महामंत्र के प्रति लगन बढ़ती है। तो जैसे जैसे ये बाहर का आपका संसार फिजिकली भले ना पड़े, क्योंकि संसार कहाँ है, संसार तो ऐसे रहेगा, लेकिन आपके अंदर जो आसक्ति है, आपका जो अटैचमेंट है इन चीजों के साथ, वो अंदर से धीरे धीरे वीक पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। और उसी अनुपात में महामंत्र के प्रति आपका लगाव बढ़ता जाता है। तो ये तो प्रभु मालिक है, वो आपकी जैसी स्थिति देखते हैं वैसे ही अपने रूप में परिवर्तन करते रहते हैं। पता नहीं कितने परिवर्तन होंगे, आपको पता ही, लेकिन हर रूप प्रभु का ही होगा। महामंत्र भी प्रभु का ही रूप है, नाद भी प्रभु का ही रूप होगा, कुंडली भी प्रभु का ही रूप होगा, उसमें भी आप पता नहीं कितने परिवर्तन होंगे। तो आप किसको ईश्वर समझोगे? ये सभी कुछ ईश्वर। तो आपकी जो मानसिक हालत है, या ये कहिए जो विवेक की हालत है, और जो संसार के प्रति आपकी आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो जैसे जैसे कमजोर पड़ता है वैसे वैसे अंदर की साधना आपकी स्ट्रांग होती रहती है, प्रभु के साथ लगन बढ़ती रहती है, और उसके अवतार में भी जो अनुभव आपको हो रहा है उसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा आपके वैराग्य पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे आपके अंदर वैराग्य गहरा होगा, आपका प्रभु का प्रेम गहरा होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आज तो मैं महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, फिर मुझे कुछ और मिलेगा, फिर मुझे कुछ और मिलेगा, फिर मैं उसका जाप करूंगा। ये कल्पनाएं मन में बनाना छोड़ दीजिए। आपका केवल इतना ही काम है कि संसार में जो आपकी आसक्ति बनी हुई है, ये सारा का सारा जो है विचार है, चाहे वो समता विलास का हो, चाहे वो समता प्रकाश ग्रंथ का विचार हो, चाहे उपनिषद का विचार हो, चाहे रामायण का विचार हो, ये सारा का सारा विचार आपको एक ही निर्णय दे रहा है कि दुखम सर्वम अनुस्मृति काम भोगान निवर्तयेत्। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है, इसलिए कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। जिस अनुपात में कामनाओं भोगों से आपकी निवृत्ति बढ़ती जाएगी, उसी अनुपात में अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ता जाएगा, सिमरन में मन लगता जाएगा। वैसे वैसे आप इस बंधन से मुक्त हो गए, और जो रास्ता आपका इनकम्प्लीट रह गया है, प्रभु आपके संग है, परमानेंट संग है। देह का परिवर्तन होगा, मेरे मन के संस्कार जो मैंने बनाए हैं वो मन में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु की गोद में मैं भी सुरक्षित हूं, मेरा मन भी सुरक्षित है, और उसी संस्कार के अनुसार मेरा नई देह का निर्माण होगा, नए वातावरण का निर्माण होगा। जो यात्रा मैंने इस जन्म में पूरी कर ली वो आगे से रहे हो। इसीलिए विवेक से चलने की जरूरत है, तो फिर मन में निराशा नहीं आती, एक उत्साह रहता है, एक उमंग रहती है कि जीवन मेरा सफल हो। जिस लिए मानव जन्म मिला था वो काम मैं कर रहा हूं, और गुरु उस पर मोहर लगा रहा है, शास्त्र उस पर मोहर लगा रहा है। कितनी बड़ी तसल्ली होती है। तो लापरवाही ना करें, संसार की उलझनों में हम फंस जाते हैं। उलझने तो संसार में बनी ही रहेंगी। हो सकता है आज जिस उलझन में फंसे हैं आप, कल को उससे भी बड़ी उलझन आने वाली है आपके सामने, आपको पता ही नहीं। इसलिए ईश्वर का होकर जीना सीखो, ईश्वर परायण जीवन व्यतीत करना सीखो, ताकि ये मानव चोला जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यतीत हो। दिन प्रतिदिन हर वर्ष उसका प्रेम बढ़ता रहे, ताकि ये मानव जीवन सफल हो जाए। ओम।